नमस्ते दोस्तों। एग्जाम्स का टाइम हो या डेली लाइफ की भागम भाग, स्ट्रेस तो सभी को होता है ना? तो आज की इस चर्चा में हम क्लास 10 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से स्ट्रेस मैनेजमेंट चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। एकदम प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे इसको। फटाफट देख लेते हैं कि आज क्या क्या कवर होने वाला है। हम शुरू करेंगे स्ट्रेस के बेसिक मतलब से, फिर दी एबीसीज ऑफ स्ट्रेस को समझेंगे। उसके बाद कुछ कमाल की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और फिर सीधे टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज और रोल प्लेस पर आएंगे। एंड में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों एक ही जगह कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये किस बला का नाम है ये स्ट्रेस, जिसकी आजकल इतनी चर्चा होती है? सोचिए, एक टिकिंग क्लॉक, यानी वक्त कम है और काम ज़्यादा, या फिर एक लो बैटरी जो दिखाती है कि पूरी थकान हो चुकी है। असल में स्ट्रेस एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल रिएक्शन है। जब डेली लाइफ में हम पर कोई अचानक डिमांड्स आती हैं जिन्हें हम स्ट्रेसेस कहते हैं, तब ये रिएक्शन होता है। जैसे कल एग्जाम है और तैयारी आधी भी नहीं हुई, या रात भर ठीक से नींद नहीं आई। ये सब आम स्ट्रेसेस ही तो हैं। अब स्ट्रेस को थोड़ा और करीब से और विज्ञान के नजरिए से समझते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, दी एबीसीज ऑफ स्ट्रेस। कई बार दिमाग में आता है, क्या स्ट्रेस कभी हेल्पफुल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सोचिए, किसी बिल्डिंग में फायर अलार्म बज जाए या असाइनमेंट सबमिट करने की आखिरी डेडलाइन हो। ये वाला स्ट्रेस एक्चुअली हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिना किसी वजह के हर वक्त टेंशन बनी रहे, तो वो हार्मफुल स्ट्रेस बन जाता है। और दोस्तों, ये हार्मफुल स्ट्रेस फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकता है। और इस हार्मफुल स्ट्रेस को संभालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसे द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ ए का मतलब है एडवर्सिटी, यानी वो इवेंट जो स्ट्रेस दे रहा है। बी से होता है बिलीफ्स, यानी हम उस परेशानी को कैसे देखते हैं और क्या रिस्पॉन्स देते हैं। और सी है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमारे एक्शन का नतीजा। सीधी सी बात है, अगर हमारे बिलीव्स और रिस्पॉन्स पॉजिटिव होंगे तो नतीजा भी हमेशा बेहतर ही निकल कर आएगा। तो प्रॉब्लम तो समझ ली हमने। अब सीधा सल्यूशन की बात करते हैं तीसरे सेक्शन में, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखते हैं इन डेली प्रेशर्स को हावी होने से कैसे रोकें। स्ट्रेस को सही से मैनेज करने का एक आसान 3 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप, बी अवेयर। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को ठीक से पहचानना, जैसे क्या लगातार सरदर्द हो रहा है या उदासी लग रही है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉज। आखिर इस परेशानी की असली वजह क्या है, एग्जाम्स या कुछ और आखिरी स्टेप, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। सही वजह पता चलते ही ठीक सोल्यूशन या टेक्निक का इस्तेमाल शुरू कर देना। अब वो इफेक्टिव टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? टाइम मैनेजमेंट इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अपने कामों को पहले से शेड्यूल करना। फिर आता है रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज और योगा। खाने पीने का भी पूरा असर होता है। जैसे टेक्स्ट बुक में साफ बताया गया है कि डाइट हेल्दी लीजिए, वही गर्मा गर्म दाल, रोटी, सब्जी और फ्रेश फ्रूट्स। इसके साथ ही अपनी एकेडमिक लाइफ को ठीक से ऑर्गेनाइज करना, और सबसे जरूरी, कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, ताकि माइंड पूरी तरह फ्रेश और रिचार्ज हो सके। इन सब रोजाना वाली टेक्निक्स के अलावा एक और बहुत ही मजेदार टेक्निक है, द रोल ऑफ टेकिंग हॉलीडेज। समर वेकेशंस में दादा दादी या नाना नानी के पास जाना हो, या किसी बिल्कुल नई जगह पर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। ये हमारे रोजाना के बोरिंग रूटीन को तोड़ने और डी स्ट्रेस करने का एक बहुत ही सॉलिड और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, मैनेजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। जब मुश्किल हालात में शांति से और इंडिपेंडेंटली काम करना हो, तो इसका रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में ईआई कहते हैं, आखिर क्या चीज़ है? आसान भाषा में ये खुद की और दूसरों की भावनाओं यानी इमोशंस को समझने और ठीक से मैनेज करने की क्षमता है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, तो लाइफ के फेलियर्स के बाद वापस उठना और दिमाग को एक्टिव और शांत रखना बहुत आसान हो जाता है। EQ को मैनेज करने के मुख्य 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, अपने इमोशंस को अच्छी तरह समझना और अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना। दूसरा, रैशनलाइज करना। इसका मतलब है कि गुस्से में या अचानक भावुक होकर कोई फैसला ना लेना, बल्कि ठीक से सोच समझकर आगे बढ़ना। और तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस।
जैसे रोजाना मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, ताकि हम अंदर से शांत रह सकें। तो थ्योरी तो काफी कवर हो गई। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज एंड रोल प्लेज। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस पर अप्लाई करके देखेंगे। ये हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेक्स्ट बुक के ई लर्निंग मॉड्यूल में 2 बड़ी शानदार केस स्टडीज दी गई हैं। एक तरफ प्रिया की कहानी है, वो लगातार अपने गोल्स को पूरा न कर पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड और परेशान थी। पर दूसरी तरफ गौरव का केस बिल्कुल अलग है। उसने अपने वर्क स्ट्रेस को चुपचाप सहते नहीं रहा, बल्कि एक्टिवली स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का उपयोग किया। और ठीक अप्रोच यही है, हमें परेशान होने के बजाय गौरव की तरह प्रोएक्टिव बनना चाहिए। चलिए एक रोल प्ले सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए सुबह सुबह स्कूल बस छूट गई है और क्लास के लिए लेट हो रहा है। ऐसे में पैनिक करके रोने लगना ठीक होगा या फिर स्कूल पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए? जाहिर है, परेशान होने की बजाय तुरंत घर वालों से मदद मांगना या कोई और ट्रांसपोर्ट देखना ही तो असल स्ट्रेस मैनेजमेंट है। एक और रोल प्ले सिचुएशन देखते हैं। सोच लीजिए कि अगला क्रिकेट मैच एकदम डू और डाई वाला है, जिस पर नेशनल लेवल का सिलेक्शन टिका है। तो क्या पूरी रात डर के मारे नींद खराब करनी चाहिए या फिर ग्राउंड पर जाकर अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करना चाहिए? टेंशन लेने से तो मैच जीता नहीं जाएगा ना, इसलिए उस डर को एनर्जी बनाकर ग्राउंड पर ठीक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें एक और बहुत ही शानदार एक्टिविटी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। इस टेबल में एक तरफ स्ट्रेस कॉजिंग सिचुएशन लिखनी होती है, जैसे एग्जाम का डर, और ठीक उसके सामने उस परेशानी को ठीक करने की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक लिखनी है, जैसे एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना। इस आसान सी एक्सरसाइज से होता क्या है कि दिमाग प्रॉब्लम को छोड़कर तुरंत सोल्यूशन मोड में फोकस करने लगता है। और इस आखिरी एक्टिविटी में किसी हॉलिडे ट्रिप या समर कैंप पर एक एसे लिखने को कहा गया है। इसमें लिखना है कि उस ट्रिप ने डेली रूटीन के स्ट्रेस को कैसे कम किया। एक्चुअली ऐसी पॉजिटिव और खुशी वाली मेमोरीज को याद करना अपने आप में स्ट्रेस और टेंशन कम करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो एग्जाम्स के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी है, सेक्शन 6, सॉल्विंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इन्हें समझने से चैप्टर की तैयारी एकदम सॉलिड हो जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करिए। इसका बहुत ही सीधा सा जवाब ये है कि स्ट्रेस किसी भी चैलेंज या खतरे के प्रति हमारा एक फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन होता है। और वही स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है एक ऐसी थॉट्स प्लान बनाना जिससे डेली लाइफ के इन दबावों और डिमांड्स को बहुत ही आसानी और इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। दूसरा सवाल आता है कि पसंदीदा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी है और क्यों। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उदाहरण के तौर पर टाइम मैनेजमेंट को चुना जा सकता है, क्योंकि काम जब पहले से प्लान होता है तो वो लास्ट मिनट वाली घबराहट और डेडलाइन मिस होने का डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। वैसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हेल्दी डाइट या योगा को भी एज अ फेवरेट टेक्निक लिखा जा सकता है। तो अब हम आ गए हैं एंड में और इस चैप्टर की सबसे गहरी बात से इसे रैप अप करेंगे। द अल्टीमेट गोल इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप्स, रिलैक्सेशन एंड फन। और सच में जिंदगी यही तो है। सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ काम करना ठीक नहीं, इन सभी चीजों के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा स्किल है। उम्मीद है इस चर्चा से स्ट्रेस को हैंडल करने का एक नया और पॉजिटिव नजरिया जरूर मिला होगा। तो अगली बार जब सामने कोई मुश्किल आएगी तो सोचिए, क्या उस स्ट्रेस को हावी होने देना है या उसको अपने फायदे के लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करना है।